सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल में। लेसन नंबर 19 पास्ट टेंस मध्यम पुरुष एक वचन में। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, दो वचन। आज एक वचन में है का पाठ है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा लकार थोड़ा सा कठिन है भूतकाल वाला, इसलिए एक एक करके कराया जा रहा है ताकि ये करते करते हमको अभ्यास हो जाए। लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। प्रथम पुरुष देख चुके हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में आते हैं। तो ये वाक्य प्रयोग है, पहले उसको देखेंगे वाक्य प्रयोग को। त्वम अपठः, त्वम अपठः, त्वम एकम श्लोकम अपठः। साथ में पढ़िए भी, अपठत। हाँ साथ में पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में बोलना उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग बिजी हैं, बाद में किसी को समय नहीं मिलेगा। ये क्लास का पूरा उपयोग कीजिए, पढ़िए। त्वम अपठः, त्वम अपठः, त्वम एकम श्लोकम अपठः, त्वम एकम श्लोकम अपठः। अपठः। तो आप लोग समझ सकते हैं त्वम कौन सा वचन है? मध्यम। एक वचन, मध्यम पुरुष है, तो उसके साथ अपठः लिखा है। हाँ, तो अपठः एक वचन मध्यम पुरुष है, त्वम प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। तो त्वम एकम श्लोकम अपठः क्या अर्थ हो जाएगा? कि तुमने एक श्लोक पढ़ा। अर्थ हो गया तुमने पढ़ा, तुमने एक श्लोक पढ़ा। अब आगे देखते हैं। त्वम आरक्षः, त्वम ह्यः केशवम आरक्षः। त्वं ह्यः केशवम् आरक्षः। हाँ, त्वम आरक्षः, आरक्षः यानी रक्षा की, रक्षा की। और त्वम यह, तुमने बीते हुए, यह यानी बीता हुआ कल, हाँ उसमें केशव की रक्षा की। तुमने रक्षा की, तुमने कल केशव की रक्षा की। आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा साथ में। त्वम अक्रीडः, त्वं अक्रीडः, त्वम कंदुकेन अक्रीडः। अब बताइए कोई इसका अर्थ। त्वम अक्रीडः यानी अक्रीडः तो कोई भी बोल सकता है। क्रीडति, क्रीडन्ति, बाल खेले, खेला। तुम हाँ, बाल खेले, तुमने खेला, खेलना, खेलना, तुमने, तुम खेले, हाँ तुम खेले। और तुम कंदुकेन का क्या? बॉल, बॉल, गेंद से खेले। तुम गेंद से खेले। त्वम अलिखः, त्वं अलिखः, त्वम निबंधम अलिखः। त्वं निबंधम अलिखः। हाँ, तो त्वम अलिखः क्या हो जाएगा? तुमने लिखा। हाँ, और निबंधन, लिखे, निबंध लिखे, ऐसे लिखे। हाँ, तुमने लिखा, तुमने निबंध लिखा। हाँ, आगे। त्वम खिन्न आसीहि, त्वं खिन्नः आसीहि, त्वम नैव मुक्त आसीहि। त्वं नैव मुक्तः आसीहि। क्या हो गया? तुम उदासीन थे। हाँ, वेरी गुड। दुखी थे, ठीक है। तुम दुखी थे। हाँ, नैव मुक्त आसीहि यानी
मुक्त होना, स्वतंत्र। तुम हाँ, स्वतंत्र नहीं हो, मुक्त स्वतंत्र नहीं। नहीं, हमने मुक्त हाँ, तुम तुम खिन्न हो। स्वतंत्र नहीं थे। हाँ, तुम स्वतंत्र नहीं थे। आगे सब थे में आएगा और तुम। हाँ, चलो अब सिंह मूसक कथा के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो कश्चित सिंह वने अवसत। कश्चित सिंह कोई में अवसर। कोई हाँ। सिंह वन में रहते थे। हाँ, कोई शेर जंगल में रहते थे। ठीक है, इसी कोई वन शेर जंगल। में शेर रहता था, कोई शेर। हाँ, कोई शेर जंगल में रहता था। भगवान सह हमारे भोजनाय मृगान अमारयत। मारता है। भोजन के लिए मृगा को मारा सदा है। भोजनाय मृगान मारा। अमृयत। भोजन के भोजन लिए के लिए हिरण को मार दिया, भोजन मारा। के लिए हिरण को मारा। सहजा मारता, मारा था, आश- अमारियत, मार मारा, डाला, मार डाला, मारता था। पास्ट टेंस। मार डाला। एकदा सह जाले निबद्ध आसीत। एक दिन वह जाल में पढ़िए भी, निबद्ध पढ़िए बंधा संस्कृत में। हुआ एक बन सब लोग गया। पढ़िए, पढ़िए। एकदा सह जाल में निबद्ध आसीत। निबद्धः एक दिन जाल में वो निबद्ध हो गया, बंद गया। बंद गया। हाँ, बंद एक बार वह बंद जाल में बंद गया। बंद गया। स जालात बही आगंतुम बहु प्रयत्नम अकरोत किंतु असफलः अभवत। वह जाल से बाहर आने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। आगंतु किंतु बहु असफल रहा। सब करो संस्कृत समझ जा रहे थे। हाँ, किंतु जाल से निकलने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। वाह, आसान है संस्कृत तो। अच्छा, आगे। सह अचिंतयत स्वगतम अकथयत यत हे वनराज। पढ़िए सब। सह अचिंतयत स्वगतम अकथयत यत यत हे वनराज से सोचा। वह हाँ, चिंतयत, चिंतन करता है हाँ, अपने मन में। अपने स्वगत- मन में, हाँ, अपने मन में अपने कहा। आप को कह रहा है, हे वनराज अकथयत अकथयत, कथयत ये वनराज। जंगल के राजा थे। स्वगतम उसने सोचा, मन में कहा कि हे वनराज, हाँ, हे वनराज, त्वम तु वनस्य राजा आसीहि। त्वं तु वनस्य राजा वन के राजा हो। हाँ, तुम वन हाँ, के राजा। राजा वन हो। के राजा हो। वो थे। आसी वन के तुम राजा तो जंगल के राजा थे। राजा थे। हाँ, आसी त्वम वन्य पशून व्यापाद्य निर्भयम अभक्ष्य आनंदश्च। पढ़ो। त्वं वन्य पशून् वन्य पशून् व्यापाद्य व्यापाद्य निर्भयम् निर्भयम् अभक्ष्य आनंदम्। तुम वन के पशुओं को मारकर, व्यापाद्य यानी मारकर, निर्भय मारकर पूर्ण निर्भयता निर्भय के आनंद, साथ निर्भय उनका आनंद भक्षण करते हो, बड़े हाँ, आनंद से अभक्ष्य करते थे। हाँ, करते थे। अभक्षय। तुम जंगली पशुओं को मारकर निर्भय होकर खाते थे और आनंद करते थे। त्वम निष्कंटकम राज्यम अकरोहो। त्वं निष्कंटकं राज्यम् अकरोः। हाँ, बिना रुकावट तुम के राज्य करे निष्कंटक, किए। बिना बाधा से राज्य राज्य करे। करते हाँ, थे। तुमने निष्कंटक राज्य किया। हाँ। हा देव कथम त्वं बलहीन श्रीहतश्च भवः। देव देव ये कथम त्वं बलहीन। किस प्रकार तुम बलहीन हो। श्रीहतश्च। बलहीन। हाँ, श्रीहतश्च पहले संस्कृत पढ़िए फिर हिंदी बोलिएगा। हा दैव कथम ये त्वं कथम बलहीनः बलहीन श्रीहतश्च अभवः। अभवः। तुम कितने बलहीन हो गए। अथश्च हाँ, भवः। और हो भाग्य, हे भाग्य, क्या बात है। देखो कैसी तुम्हारी हालत हो गई कि कैसे तुम बलहीन और शोभाहीन हो गए हो। हे भाग्य, तुम कैसे बलहीन और शोभाहीन हो गए हो।
हा देव, हा हंता त्वं मुक्ते उपायम कथम न पश्यः। हंत ये हम तो मुक्त के लिए क्या उपाय नहीं किए, न क्या अपश्य। क्या उपाय नहीं किए। हा हंता, अफसोस कर रहा है, अफसोस तुमने मुक्ति का उपाय कैसे नहीं देखा। अपश्य यानी देखा। तदनंतरम स उच्चई अक्रंदत, तदनंतरम उसके बाद उच्चई वह जोर से उसके बाद वह बहुत जोर से रोया, चिल्लाया, दहाड़ा, जोर से रोने लगा। तत्रैव एक मूषक अवसत, तत्रैव एक मूषक अवसत। वहाँ पर एक मूषक आया था। अवसत तो रहता था, होगा ना, चूहा अवसत रहता था। अवसत। स तस्य आर्तनाद आर्तनादं श्रुत्वा तत्र उपागच्छत। तस्य आर्तनादं श्रुत्वा तत्र उपागच्छत। वह उनके तकलीफ वाली उसका आर्तनाद सुनकर आवाज वहां पर आया, दुख भरी आवाज सुनकर, वह दुख भरी आवाज सुनकर पहुंचा। वह उसकी दुख भरी आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उपागच्छत। सह सिंहम जालबद्धम दृष्ट्वा अवदत्, हो मृगराज का तव इयं दशा कृतवान्। सह सिंहम जालबद्धम दृष्ट्वा अवदत्, वो मृगराज तव इयं दशां कृतवान्। वह सिंह को जालबंद में देखकर बोला, हे मृगराज, तुम क्या दशा, कैसे हो, तुम्हारी क्या दशा हो गई। किसने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी। उसने शेर को जाल में बंधा देखकर कहा, हे मृगराज, किसने तुम्हारी यह दशा की है। कथम त्वं जाले निबद्ध आसीहि, कथम त्वं जाले निबद्ध आसी, तुम जाल में कैसे तुम जाल में फंस गए। हाँ, कैसे तुम जाल में फंस गए, तुम कैसे जाल में बंध गए। अहम त्वाम मोचयिष्यामि, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करूंगा, मुक्त करता हूँ, करूंगा। गीता में भी आता ना, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मोक्ष छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। माँ सोच, मत सोचो, माँ सोच, शोक मत करो। अहम तव उपकारम न विस्मरामि, अहम तव उपकारम न विस्मरामि, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। वेरी गुड, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। सिंह विनम्रता पूर्वकम न्यवेदयत, मित्र शीघ्रम कुरु। सिंह विनम्रता पूर्वकम न्यवेदयत, मित्र शीघ्रम कुरु। जल्दी करो। सिंह विनम्रता पूर्वक कहा, निवेदन किया, मित्र शीघ्र ही कुछ करो। शीघ्र ही कुछ करो। शेर ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मित्र शीघ्र करो। कृतज्ञ मूषकः जालम निषिदन्तैः अकृन्तत, कृतज्ञः मूषकः जालम निषिदन्तैः काट दिया, कृतज्ञ होकर जाल को काट दिया। कृतज्ञ पूर्वक मूषक ने जाल को दांत से काट दिया। निषिदन्तैः अपने दांतों से। कृतज्ञ उपकार मानने वाले चूहे ने तेज दांतों से जाल काट दिया।
निशिदन्तिन। सिंह मुक्ता अभवत। सिंह मुक्त अभवत। सिंह मुक्त हो गए। मुक्त हो गया। सिंह मुक्त हो गया। वेरी गुड। फिर स्वतंत्र हुए। सिंह आभारम प्रादर्शयत। सिंह सिंह ने आभार आभारम प्रदर्शित किया। आभार प्रादर्शयत। सिंह ने आभार आभार व्यक्त किया। आभार प्रदर्शित। नहीं बेटा, मूषक अस्मरयत यत एकदा त्वं माम गृहीत्वापि न अमारेयः। मूषकः अस्मरयत यत् एकदा त्वं मां गृहीत्वापि न आमरयः। अमारेयः। मूषक ने ने याद दिलाया कि एक बार तुमने भी तुम मेरे मुझे गृहीत्वापि पकड़कर तुमने मुझे नहीं मारा, नहीं मारा। पकड़कर नहीं मारा। मां गृहीत्वापि न अमारयः। तुम्हें ने याद दिलाया पकड़कर भी नहीं मारा कि था। तुम मेरे घर पे भी आकर नहीं मारा। नहीं, घर पे नहीं, तुमने मुझे पकड़कर भी नहीं मारा। पकड़कर, गृहीत्वापि, हाँ? गृहीत, हाँ, क्षुद्र गृहीत जीव। पकड़। अहम जी। क्षुद्र जीवः। मैं अहम छोटा सा अहम जीव हूँ। क्षुद्र जीव। मैं छोटा मैं सा छोटा जीव छोटा हूँ। जीव। मैं छोटा जीव। मैं जीव। भवान क्षमयतु। क्षमयतु। भवान क्षमा क्षमयतु। करो। क्षम्य कर हे दिए। भगवान तुमने संबोधन मुझे भगवान क्षमा दिए। करो। आप कर क्षमा दिए। करें। आप भगवान माने क्षमा आप। करें। भगवान आप, हाँ? आप, हाँ। सिंह अवदत् यत यत् त्वं तु महानसि। सिंह उसी ने अवदत् कहा यत् त्वं तु सिंह महान बोला, असि। महान हो। सिंह ने कहा बहुत महान तुम हो। बहुत महान हो। तुम तो महान हो। तुम तो महान हो, शेर ने कहा। तो तौ अगच्छताम। तौ है। तौ अगच्छताम। अगच्छताम। दोनों वो दोनों दोनों चले गए। दोनों चले गए। कहानी पूरी। ये दोनों कहानी खत्म। हाँ चलो भाई, वागर था वर्ड मीनिंग। अपठः तुमने पढ़ा। अपठत तुमने पढ़ा। अरक्षः तुमने रक्षा की। अरक्षः तुमने रक्षा की। खिन्नः दुखी। खिन्नः दुखी। मुक्तः स्वतंत्र। मुक्तः स्वतंत्र। निबद्धः बंधा हुआ। निबद्धः बंधा हुआ। अमारयत मार डाला। अमारयत मार डाला। जाले निबद्ध जाल में फंसा हुआ। जाले निबद्धः जाल में फंसा हुआ। व्यापाद्य मारकर। व्यापाद्य मारकर। निर्भयम निर्भय होकर। निर्भयम निर्भय होकर। हा हंता अफसोस। हा हंत अफसोस। आर्तनादम दुखी दुख भरी आवाज। आर्तनादम दुख भरी आवाज। उपागच्छत पहुंचा। उपागच्छत पहुंचा। मोच ईस्यामी छुड़ाऊंगा। मोच यिष्यामि छुड़ाऊंगा। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला। निशिदंतैहि तेज तेज दांत से। निशित दंतैहि तेज दांत से। अकृंतत काट दिया। अकृंतत काट दिया। अमार अस्मारयत याद दिलाया। अस्मरायत याद दिलाया। अस्मारयत याद दिलाया। गृहीत्वा पकड़कर। पकड़कर। अच्छा, लंग लकार पास्ट टेंस में धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनाने के लिए आ पहले लगेगा, अह बाद में लगेगा। जैसे पठ धातु है उसमें आ पहले लगा, अब अह बाद में लगा, तो क्या हो गया अपठः। ये क्या हो गया मध्यम पुरुष एक वचन लंग लकार भूतकाल। उसी तरह से लिख में आ पहले अह बाद में अलिखः। क्रीड आ पहले अह बाद में अक्रीडः। गम गच्छ आ पहले अह बाद में अगच्छः हो गया। अस का आसी। ये एक व्याकरण वाली बात है जो याद रखने के लिए है, स्मरण में रखिए। शुद्धो उच्चारणम कुरुतः, शुद्ध उच्चारण कीजिए, साथ में कीजिएगा।
कश्चित सिंह वने अवशत। कश्चित सिंह वने अवसत। हिंदी में अर्थ बताइए। शायद सिंह कश्चित वन में कोई 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 सिंह वन में रहता था। त्वम नैव मुक्ता आसीत। त्वम नैव मुक्त आसीत। हाँ, तुम मुक्त नहीं मुक्त नहीं बिल्कुल भी मुक्त नहीं स्वतंत्र थे। नहीं थे। त्वम तु वनस्य राजा आसीहि। तुम तू वनस्य राजा आसी। तुम वन के राजा थे। त्वम मुक्ते उपायान कथम न अपश्यः। त्वम मुक्ते उपायम कथम न अपश्य। तुम तुमको मुक्ति के मुक्त करने का उपाय क्यों नहीं नहीं था। नहीं सोचे देखते हो? नहीं देखते। एकदा देखा। त्वम माम गृहत्वा न अमारयः। एकदा तुम माम गृहीत्वा न अमारयः। एक बार एक तुम बार मेरे तुम घर मेरे को आए। पकड़कर नहीं मारा। नहीं मारे नहीं मारे पकड़कर नहीं मारा। नहीं मारा। गृहत्वा यानी पकड़कर। ये देखो गृहत्वा का पीछे दिया हुआ था, उसका वो भी दिया था। गृहत्वा ग्रह प्लस कत्वा, पकड़कर। पकड़कर नहीं मारे नहीं मारा। आगे अर्थवदत। एक मिनट। संस्कृते मौखिक अनुवादम कुरुत। तुम गए त्वम अगच्छत। अरे वेरी गुड। त्वम अगच्छः, तुमने पढ़ा। त्वम अपठत। पठ में आगे अपठः। तुम गए तुम अपठः। अच्छा, इसमें प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाता? गच्छसि। त्वम गच्छति, त्वम पठति। गच्छसि मध्यम पुरुष है ना। गच्छसि गच्छसि, गच्छसि सी सीर, वो याद है। तुम खेलते थे। त्वम अक्रीडत। तुम हंसते थे। तुम क्रीडसि। तो लगेगा ही। अहसः। तुम दौड़े। धावति का। तुम अर्थ बताइए। अर्थम अकरोहो माने करता था। हाँ, तुमने किया। किया था। तुमने किया। कश्चिद कभी कोई कोई वही बाहर। आनंद सब जानते। खुशी। अकृंतत काट डाला। काटा काट दिया। पाठम पठित्वा संस्कृते एक पदेन उत्तरतः क मृगान अमारयत। एक शब्द में उत्तर देना। कह मृगान अमारयत। हिरणों को कौन मारता था? सिंह मारता था। ठीक है, एक शब्द में देना उत्तर। सिंह का उच्चई अक्रंदत। सिंह कह सिंह अमोचयत यानी छुड़ाया। मूषकः। वेरी गुड। मूषकस्य दंताः कीदृशाः आसन्। मूषक के दांत कैसे थे? तीखे। अकृंदंतै। नहीं, बहुत तेज। निशिदंतैः। निशिताः। गलत है, ये गलत है। निशिदंता निशिता भी हो सकता है, हो जाएगा जी। का अकथयत यत अहम क्षुद्र जीवः अस्मि। मूषकः। बहुत अच्छा।
अब आगे बढ़े। 5 अधोलिखित धातु नाम लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने रूपानी लिखत। मध्यम पुरुष एक वचन, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अस का क्या हमने देखा? अस का आस, आस क्या है? आसी ही, वेरी गुड, आसी ही, आसी ही। नम का अनमः, वेरी गुड। अब आगे आ लगेगा, पीछे अह लग जाएगा विसर्ग। हस का बता दो, असह। वृद्ध का अवधः, भू का अभवः, भू का भव हो जाता है, अभव। पापिब अपिबः, वेरी गुड। मेलयतः, अब इसमें मेलयतः तो नहीं है मेलयतः नहीं है, इसको इसका अर्थ जोड़ना हिंदी में। ऊंचाई ही, जोर से, ठीक है, वेरी गुड। ऊंचाई जोर से। कश्चिद, कोई, वेरी गुड। अभवः, हुए, ठीक। गृहीत्वा, अभी गलती नहीं होना चाहिए, गृहीत्वा में पकड़ कर। अचिंत्यत, सोचा। निर्दिष्ट लकार रूपेण रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता, जो भी लकार दिया गया उसके हिसाब से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। त्वम स्वः कुत्र, लिट लकार में बताना। लिट लकार मतलब भविष्य काल। तुम कहाँ जा रहे हो? त्वम स्वः कुत्र गमिष्यामि, गमिष्यसि। स्वः कुत्र गमिष्यसि, यानी कि तुम कल कहाँ जाओगे। आज महलम यह क्या हो जाएगा? ते ताजमहलम ह्यः, दश लंग लकार है, अदृश्य, अदृश्य, भूतकाल, अदृश्य। पश्य में क्या लग जाएगा? अपश्यत, लंगर का अपश्यत। उन्होंने कल ताजमहल देखा। अपश्यन, त्वम पत्रम अलिखः, यूयम, तुमने पत्र लिखा। यूयम रामायणम पठ, क्या हो जाएगा? और ये हम अभी पढ़े नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। रामायणम अपठत है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी चलो तो बात नहीं। त्वम गुरुम, ये तो पढ़े आज ही। नम लंग लकार, एक वचन तो पढ़े। त्वम गुरुम नमन्ति, अनमः, आ और अ लग जाएगा। अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तयत, हाँ, इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। त्वम फलम न खादसी, त्वम फलम न अखादः। द्रक्ष्यसि, त्वम प्रदर्शनीं द्रक्ष्यसि, अपश्यः, त्वम प्रदर्शनीं अपश्यः। अच्छा, सा ऋषिकेशम गमिष्यति, वे लोग ऋषिकेश अगस्त्यम, सा है ना, तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा स्त्रीलिंग आएगा। हाँ, अगच्छत हो जाएगा, ठीक है। अगच्छत प्रथम पुरुष में आ जाएगा, हम लोग मध्यम पुरुष में। जी। त्वम केशवम अर्चसी, त्वम केशवम अर्चसी, त्वम केशवम अर्चः, अर्चयः जाएगा, थोड़ा अर्चयः,
त्वं पादेन खंजा असि। त्वं पादेन खंजः आसि आसी आसी। आसिः। नौ हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरु। हिंदी भाषा में अनुवाद करो। कौन सा वचन है पहले देखना पड़ेगा, है ना। द्विवचन। तो आगच्छताम। द्विवचन है। अगच्छताम। अगच्छताम। वे दोनों गए। वे दोनों गए। कश्चित सिंह वने अवसत। कोई सिंह वन में रहता था। कोई सिर जंगल में रहता था। स मृगान अमारयत। उसने मृग को मारा। हाँ, वो जानवरों को मारता था, हिरणों को उसने मारता मृग को था। मारा। अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। कथम त्वा जाले निबद्ध आसी। कैसे तुम जाल से निबद्ध में आ गए, आगे फंस गए। जाल में फंसे। कैसे तुम जाल में फंस गए, बंध गए। लंगलकारे वाक्यानि रचयत। लंगलकार दिए गए शब्दों और धातुओं से लंगलकार के वाक्य बनाइए। तो चलो कोशिश करते हैं, गलत सही अभी वाक्य बनाने में हम लोगों को थोड़ा कठिनता आएगी। कन्वह आश्रम, बस ये दिए गए हैं, इससे क्या वाक्य हम बना सकते हैं। आश्रम आवासः। आसी। वो आश्रम में कन्वा जो है व्यक्ति का नाम है मान लीजिए, और आश्रम में रहता था। आश्रम अवासः। कन्वा आश्रम में। कन्वह आश्रम में। आश्रम में सप्तमी विभक्ति अवसर। ठीक है। भारवाह, भार और वह, तो इसमें वह कैरी करना, भार उठाया। भारवाह कुली को बोलते हैं, कुली। तो एक कुली क्या हो जाएगा, भारवह क्या हो जाएगा, भारवह। और भारम, भारवाह भारम, कुली भार उठाया था अवहत। अवहत। अच्छा, ये बता सकते। त्वम प्रश्नम पृच्छ। अपृच्छ। त्वम दुग्धम न पा। त्वं दुग्धं न अपिबः। अपिबः। वेरी गुड। त्वं दुग्धं न अपिबः। त्वं धवल वस्त्र धृत। त्वं धवल वस्त्र धारयति। अधार्यः। त्वं धवलानि वस्त्राणि अधार्य। ठीक है, तुमने सफेद वस्त्र धारण। धन्यवाद। पाठ 19 हमारा समाप्त हो गया। आज हम लोग थोड़ा भागवत के और गीता के श्लोक भी देखें। सब लोग पढ़िए भी, इस क्लास का उपयोग कीजिए बोलने के लिए, ना बोल सकते हैं। अगल बगल से आवाज आएगा, अपनी आवाज को सुनिए, दूसरे की आवाज को ना इग्नोर कर। क्या पढ़ना गीता? चलो पढ़ो कोई। काल ब्याल मुखग्रा। हम एक बार पढ़ा देते। काल व्याल मुखग्रास। काल कास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम
शास्त्रम श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम् हिंदी में पूनम पढ़िए। आप भावार्थ पढ़िए। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। अब देखो इसमें एक एक शब्द हम लोग देखेंगे। काल, व्याल, मुख, ग्रास, त्रास, निर्नाश हेतवे, और इसका हिंदी अर्थ दिया गया है। तो हम लोग इसमें विभक्ति पहचान सकते हैं, देखा जाए जरा। काल, व्याल, मुख, ग्रास, त्रास, निर्नाश हेतवे। हाँ, तो इसका अर्थ है काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश कर। अच्छा, हम पहले आप लोगों को कारक चार्ट दिखा देते हैं। हेतु, हेतु देखो तो कारक चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी। प्रथमा कौन सा विभक्ति हो सकता है? मतलब हेतु बोल रहे हैं तो चतुर्थी के लिए, देखो सर एकदम को के लिए, किसी चीज के लिए, चीज के लिए संप्रदान। वेरी गुड, सही पहचाना। हेतु संज्ञा चतुर्थी विभक्ति कारक चाहिए, संप्रदान कारक। अच्छा, श्रीमद् भागवतम बताओ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय। पहले आप बताओ ये क्या है? कारक। श्रीमद् भागवतम कारक है, ठीक है, संज्ञा ही है। अब कौन सा विभक्ति? आज हम लोग विभक्ति भी देखेंगे। कौन सा विभक्ति है? द्वितीय। श्रीमद्, इधर से पहले देखो, श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत का है ना, ठीक है। कारक चार्ट में देखो का क्या है? कर्म, कर्म हो या कर्म, तृतीय विभक्ति, कर्म कारक, कर्म कारक, पहचानेंगे। संज्ञा तृतीय विभक्ति, कर्म कारक। गुरुजी कर्म कारक कैसे होगा? को, भागवत को, कर्म भागवत को है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, शास्त्र बताओ। हाँ, शास्त्र क्या है? संज्ञा है, कारक, ठीक है, संज्ञा कारक। देखिए जरा क्या है? कर्म कारक, ये भी कर्म कारक होगा, ठीक है। अच्छा, कलौ, कलयुग में, चार्ट दिखाऊं? सप्तमी, सप्तमी अधिकरण, सबको याद हो जाना चाहिए। में यानी सप्तमी, अधिकरण, संज्ञा अधिकरण कारक, ठीक है। कीरेण, श्री सुखदेव जी द्वारा, कीरेण द्वारा, तृतीय करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक। अच्छा, भाषितम प्रवचन किया गया। हाँ, कहा गया। हाँ, कहा गया। क्रिया, क्रिया, ठीक है, क्रिया, क्रिया है कृदांत भूतकालिक, कृदंत भूतकालिक क्रिया, प्रवचन किया गया। जी गुरुजी। प्रत्यय से वो कृदंत एक प्रत्यय, प्रत्यय हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी जी गुरुजी समझ लो ये भूतकाल की क्रिया। अच्छा, चलिए कौन पढ़ेगा? हम बताएं? श्लोक पढ़ो, कोई पढ़ो, चलो। विजय पढ़ेंगे? विजय जी सर, पढ़ो। एतस्मादं परं जन्मांतरे भवत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। अरे किरण, हिंदी का अर्थ पढ़िए। नीचे जो, हाँ, हिंदी का अर्थ दिया। मन की बुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे
इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पहला है एतस्मात्। एतस्मात् क्या है? एतस्मात् कारक है, संज्ञा सर्वनाम कुछ होना चाहिए। एतस्मात् इससे बढ़कर एतस्मात् पंचमी, इससे, इससे पंचमी हाँ वेरी विभक्ति, गुड, पंचमी कारक विभक्ति। पंचमी विभक्ति। हाँ, सर्वनाम है पंचमी विभक्ति, ठीक है। अपाता। अपरम दूसरा बढ़कर, तुलना तुलना, कर्म नहीं, कारक, नहीं द्वितीय ये विभक्ति। विशेषण ही होगा, ये अच्छा, विशेषण है विशेष अपरन। हाँ, तो अव्यय, ये प्रथमा विभक्ति में ही होगा। प्रथमा विभक्ति, अपरम, किंचित श्रेष्ठतम, कोई भी, कुछ भी, कोई, अव्यय, किंचित अव्यय, अव्यय, very good, अव्यय। अव्यय सर्वनाम। माना शुद्ध, ये अव्यय के लिए लग मन गया, के के लिए। शुद्धि के लिए, चतुर्थी हाँ, क्या है जरा देख लें के सबके लिए, लिए, थोड़ा सा चतुर्थी देखो। संप्रदान। जो लोग थोड़ा सा झिझक रहे होंगे उनके लिए कारक चार्ट है, के लिए, ठीक है। जहाँ के लिए आ गया, चतुर्थी विभक्ति, सीधे सीधे बोल सकते हैं। हाँ, संज्ञा चतुर्थी विभक्ति। ना, नहीं, ये तो कोई भी बताएगा। अव्यय, अव्यय सर्वनाम। विद्यते, विद्यमान है, विद्यमान है, संज्ञा कोई या, चीज है, संज्ञा या, संज्ञा क्या? कारक, संज्ञा या क्रिया, क्रिया है, क्रिया क्रिया, होगा। विद्यमान है, लट विद्यमान लकार है। वर्तमान काल विद्या से। जन्मांतरे, दूसरे जन्म में, ये तो कोई भी बताएगा, ये सबको याद हो जाए। सप्तमी, सप्तमी कारक, अधिकरण, अधिकरण कारक सप्तमी, संज्ञा सप्तमी कारक चार्ट में देखें। जो थोड़ा झिझक रहे होंगे देख लीजिए, सप्तमी जो है सातवां वाला है अधिकरण, उसका चिन्ह है मे पर, जहां मे पर आए वहां समझो सप्तमी पहचान, ठीक है। भवेत, भवेत, उदय हो, उदय हो, भवेत, भवती, क्रिया, 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 विधिलिंग लगा। लिंग लकार, पुण्यम, पुण्य, पुण्यम, द्वितीय, द्वितीय कर्म कारक, प्रथम, तदा, तब, काल है, अव्यय, अव्यय। भागवतम, भागवत को, भागवत को, द्वितीय, कर्म सब लोग याद रख लीजिए, द्वितीय विभक्ति में को लगता है, को जहाँ लग गया और द्वितीय विभक्ति है। हाँ, चलो, तो भागवत को लग गया, द्वितीय। लभे तो प्राप्त करता, ये तो कोई भी बताएगा, संज्ञा, क्रिया, क्रिया, क्रिया। अगला पढ़िए कोई। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास् सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अब कोई दूसरा हिंदी का भावार्थ पढ़िए, कोई दूसरा, कोई। कोई भी पढ़िए। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। खूब बोलिए। पढ़ रहा हूँ बेटा। हाँ बस, तो आगे क्या हो गया? परीक्षित, कोई भी बताएगा? परीक्षित को, कर्म कारक, द्वितीय, नहीं नहीं नहीं, परीक्षित, परीक्षित को। और दूसरा को क्या है? दूसरा जरा देखो तो, दूसरा को कहाँ है? एक तो द्वितीय में, दूसरा कहाँ है? को चतुर्थी, हाँ चतुर्थी है। के किसी लिए को कुछ दिया जा रहा है ना, हाँ। देखो यहाँ देखना पड़ेगा, फिर अर्थ के साथ हमको देखना पड़ेगा। परीक्षित को ये कथा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसलिए चतुर्थी जी। कथाम, कथा, प्रथम, कथा को है क्या, या कथा सुनाने के लिए? हाँ, कथा सुनाने के लिए, कर्म, कर्म क्या हो जाएगा? कर्म। को जनरली जो है ना द्वितीय कर्म कारक आपको समझना पड़ेगा,
लगता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देगा आपको वो। वक्तुम कहने के लिए, सुनाने के लिए। चतुर्थी। चतुर्थी। ये थोड़ा सा कठिन है। कृदंत है, तुमुन प्रत्यय मन अव्यय। प्रत्यय अव्यय। सभायाम, सभा में, ये तो कोई भी बता देगा। सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। हाँ, वेरी गुड। सभा में, जहां में आ जाएगा ना लोकेटिव, लोकेशन, इस पर, नदी उस पर, पर। मैन पर, इसके ऊपर, तो समझ लेना वो सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी आ गया, संज्ञा सप्तमी। संस्थिते, संस्थिते विराजमान होने पर। सप्तमी। सप्तमी, वेरी गुड। में पर जहां आ गया सप्तमी। हाँ, सुके, सुखदेव जी के स्थित होने पर। सुखदेव जी के चतुर्थी स्थित होने पर। वही होगा ना, सप्तमी पर आ गया ना। सप्तमी पर स्थित सुधा होने पर। कुंभम, अमृत का कलश, ये तो का आ गया। अमृत का कलश, का में तो वही होगा ना, बस संज्ञा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय। गृहीत्वा, कत्वा है, लेकर, त्वा प्रत्यय प्रत्यय अव्यय। त्वा एवा ही, ये भी अव्यय। अव्यय है। देवाहा, देवतागण, ये तो कोई भी बहुवचन। प्रथमा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, पुल्लिंग है ना, बहुत अच्छा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तत्र, ये कोई भी बताएगा। अव्यय। अव्यय। अव्यय वहाँ। समागमम, क्रिया। आए, क्रिया। आए। अगला श्लोक, कोई पढ़िए अगला श्लोक। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व दैव सुधामिमाम्। हाँ, कोई दूसरा भावार्थ पढ़िए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। हुक्म, सुखदेव मुनि को आराम से बताइए। द्वितीया। चतुर्थी। द्वितीय को। कर्म को। नत्वा, नमस्कार करके। त्वा प्रत्यय। तत्वा प्रत्यय अव्यय। अवदन, बोले। बोले। क्रिया। 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 वेरी गुड। लंग लकार। लंग लकार, वेरी गुड। लंग लकार, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, अवदन। सर्वे, सभी। बहुवचन। अव्यय। प्रथम। सर्वनाम। प्रथमा विभक्ति, सर्वे, सर्वनाम होता है। सर्वे, हाँ जी। स्वकार्य कुशलाः, अपने कार्य बनाने में कुशल। कुशल। बहुवचन प्रथमा संज्ञा। प्रथमा विभक्ति, ठीक। प्रथमा विभक्ति बहुवचन विशेष। सुराः, बहुवचन प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कथा सुधाम, कथा अमृत को। द्वितीया। सुधाम। द्वितीय विभक्ति। प्रदान करे, प्रयच्छस्व, प्रदान करे, दीजिए। क्रिया। लोट लकार आ गया। लोट लकार। गृहत्वा, कत्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय अव्यय। प्रत्यय। एवा ही, अव्यय। सुधाम, अमृत को। द्वितीया। विभक्ति। इमाम, इस, सर्वनाम है ये। द्वितीय विभक्ति, सर्वनाम द्वितीय विभक्ति। इसको हाँ पढ़िए। एवं विनिमये जाते प्राज्ञा प्रपीयताम् प्रभास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। भावार्थ भी पढ़िए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। अमृत का पान करेंगे। सब लोग
बारी बारी से बोलना, चिंता नहीं करो, गलत हो सही हो बोलोगे तो समझ में आएगा। यहाँ गलत हुआ बाद में ठीक कर लोगे, है ना, कोई बात नहीं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत विद्वान और सीखा हुआ एक बार में हो जाता है, अभ्यास करते करते ही हो। एवं इस प्रकार बता दो, क्या बता दो सब लोग, आसान से बताओ। अव्यय अव्यय अव्यय, ठीक है। विनिमये अदला बदली में सप्तमी। जो लोग थोड़ा झिझक रहे हैं देख लो, सप्तमी विभक्ति में पर, ठीक है। कारक चार, संज्ञा सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जाते हो जाने पर, अब कोई किसी को में और पर में कोई दिक्कत नहीं, सप्तमी सब लोग जान जाने। सुधा अमृत, इसमें का है कि प्रथमा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। सीता सुधा। राज्ञा राजा द्वारा, तृतीया तृतीया विभक्ति करण करा। प्रपीयताम पान किया जाए, क्रिया क्रिया। लंग लकार, कर्मवाच्य लोट लकार। लोट लकार। प्रपास्यामः पिएंगे पान करेंगे, क्या हो जाएगा? क्रिया, क्रिया पान करेंगे। हाँ क्रिया, भविष्य काल, क्रिया लिट लकार भविष्य काल। भविष्य काल। वयम हम सब सर्वनाम है। सर्वे प्रथमा विभक्ति, उत्तम पुरुष। प्रथमा विभक्ति। सर्वे सब, ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम। हाँ प्रथमा विभक्ति ही होगा, है ना। श्रीमद् भागवतामृतम, ये तो कोई बता देगा कोई। अमृत को तृतीया विभक्ति, द्वितीय संज्ञा, द्वितीय कर्मकारक, कर्मकारक, ठीक है। चलो अगला श्लोक पढ़िए कोई। वसुधा कथा लोके मणिर्महान् ब्रह्मरातोपचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। हाँ अर्थ भावार्थ पढ़ लीजिए। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। वाह, कहाँ सब लोग जानते हैं क्या है? अव्यय, अव्यय। सुधा स्त्रीलिंग प्रथमा, संज्ञा प्रथमा विभक्ति। कथा ये भी सब लोग जानते हैं, संज्ञा प्रथमा, प्रथमा विभक्ति संज्ञा, ठीक है। लोके सप्तमी, संसार में कोई भी बताएगा में और पर कहाँ होगा, ठीक। कांचा ये भी कोई बता देगा आराम से। कांच प्रथमा पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। मनिर्महान, महामणि, हाँ महामूल्य मणि। संज्ञा प्रथमा, विशेषण विभक्ति, विशेषण। वेरी गुड। ब्रह्मरातः श्री सुखदेव जी, ब्रह्मरातः श्री सुखदेव जी। नाम है, संज्ञा नाम है तो प्रथमा विभक्ति ही होगा, संज्ञा होगा। भगवान विचार करके, क्रिया करके, अव्यय है, अव्यय। एवं ऐसा यह अव्यय, अव्यय। तदा तब उस समय, अव्यय, अव्यय, अव्यय। वेरी गुड। देवान देवताओं की, तब षष्ठी होगा द्वितीय विभक्ति, देवान द्वितीय विभक्ति, ठीक है। जहाँ हंसी उड़ाई, हंसी उड़ाई क्रिया, क्रिया लिट लकार परोक्ष उपचार। हाँ निश्चय ही अव्यय। चलो पढ़ो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणाम् भावार्थ
उन्हें उन्हें भक्ति कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्तान, अभक्तों को बता दो, कोई भी अभक्तान, कोई भी बता अभक्तों दे। कर्म कर्म द्वितीय विभक्ति को है ना, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। किसी को झिझक हो तो कारक चार्ट एक बार फिर दिखा देता हूँ। द्वितीय विभक्ति में को आता है, जहां भी को आए अर्थ समझकर हम विभक्ति को पहले समझेंगे, फिर धीरे धीरे हमको आदत हो जाएगी और हम देखकर बता देंगे कि ये है। तो पहले अभ्यास शुरू का जो हम लोग चरण होना चाहिए, अर्थ समझ के फटाक से विभक्ति को समझे, इस कारक चिन्ह के द्वारा, हाँ को के से के द्वारा, को के लिए, से का के लिए, ठीक है। का के की माने नहीं, उनको देवताओं को द्वितीय द्वितीय विभक्ति। वेरी सर्वनाम च और अव्यय, अव्यय, विज्ञाय जान कर, ये भी क्रिया अव्यय। हाँ ना नहीं, ये भी अव्यय, अव्यय है। दिया, ददाऊ, दिया, क्रिया, क्रिया, बहुत अच्छा। सह संज्ञा, प्रथम, संज्ञा प्रथमा विभक्ति, सर्वनाम, कर्ता कारक। हाँ? कोई भी नाम होगा उसमें को के को कुछ नहीं है तो वो प्रथमा विभक्ति होगा, नाम सिर्फ है। श्रीमद् भागवती, श्रीमद् भागवत कथामृतम। संबंधी। गुरुजी पहले वाला रह गया, कथामृतम। अच्छा, कथामृतम बताओ। कथामृत द्वितीय, हाँ द्वितीय विभक्ति। वेरी गुड। द्वितीय विभक्ति। श्रीमद् भागवत संबंधी, षष्ठी, ये भी संबंध। प्रथमा विभक्ति ही है। अच्छा, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा जी गुरुजी। उससे रिलेटेड है। वार्ता, कथा, बात, क्रिया प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, संज्ञा। सुराणाम, देवताओं के लिए आ गया। काके की, षष्ठी, संबंध संबंध, हाँ वेरी गुड। संबंध कारक संबंध। बहुत देर बाद आया, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। देवताओं के लिए काके की लिखा हुआ है। हाँ, कारक चार्ट में जी। भी आप देखोगे काके की, षष्ठी विभक्ति। जहाँ किसी चीज से कोई संबंध दिखाने के लिए इस विभक्ति का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, देवताओं के लिए हो गया, उनके लिए कुछ कर। अपि भी कोई बता दो, बहुत आसान है। अव्यय, अव्यय। दुर्लभ है, प्रथमा। दुर्लभ है, क्रिया, प्रथमा, विशेषण, विशेषण। प्रथमा। जी। अगला राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। बहुत सुंदर, पता था कहाँ तोड़ता है। भावार्थ, पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। राज्य राजा परीक्षित की, राज्य राजा परीक्षित की, काके की, षष्ठी, आ गया षष्ठी। वेरी गुड, अभी आया था संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। काके की जहां आ जाए, कारक चार्ट में देखो षष्ठी विभक्ति छठा वाला है, काके की। हाँ। मोक्षम, मुक्ति को, द्वितीय कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। जहाँ को आ जाए कारक चार्ट में देखेंगे, को द्वितीय विभक्ति कर्म को। ठीक है, हाँ चलो। तथा, जैसे उस प्रकार, अव्यय। अव्यय, वीक्ष्य, देखकर, ये भी अव्यय, अव्यय है। अव्यय, पूरा पूर्व काल में, अब इसको कोई भी बता दो। नहीं नहीं नहीं, अव्यय, अव्यय, कालावाचक अव्यय। पूर्व काल, आता, ब्रह्मा जी, प्रथम, नाम है। प्रथम, अपि भी, ये कोई भी बता देगा। अव्यय, अव्यय। विश्वतः, ये भी कोई बता देगा। आश्चर्यचकित, हाँ, प्रथमा विभक्ति है, विस्मितः, प्रथमा, आश्चर्यचकित हुआ। सत्यलोके, सत्यलोक में, अब बता दो। सप्तमी, तराजू को, ये भी बता दो।
तुला ना द्वितीया द्वितीया विभक्ति। द्वितीया आप सब लोगों को विभक्ति भूलेंगे नहीं लोग आज। बद्धवा बांध कर लगा कर, कृदंत क्रिया। तत्वा प्रत्यय अव्यय, द्वितीया अतोलयत तौला क्रिया क्रिया, क्रिया। क्रिया लंग लकार लंग लकार भूतकाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ना। साधनानी सब साधनों को, नपुंसक लिंग चतुर्थी कर्म द्वितीय विभक्ति को है। द्वितीया कर्म चतुर्थी चतुर्थी अजन्मा ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, प्रथम नाम है ये। हाँ, प्रथमा विभक्ति। प्रथम संज्ञा होगी। चलो पढ़ो। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं हिंदी अर्थ। अन्य सभी साधन तौल से हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। हाँ, चाल ये सब लिंग आया था। लघुनी हल्के, प्रथमा विभक्ति। ठीक, हल्के विशेषण अन्यानी अन्य सभी साधन, ये भी वही होगा। प्रथम प्रथमा प्रथम ये, हाँ, हो गए पड़ गए जातानी, ये क्या होगा? प्रथम प्रथमा विभक्ति। प्रथम विभक्ति। गौरवेना गौरव भारीपन, महत्व विशेषण के कारण विशेषण ये विशेषण के कारण भारीपन, गौरव के कारण तृतीया तृतीय गौरव के के कारण कारण, रामेण महत्व उसकी के वजह कारण। से हाँ, के लिए, हाँ, के द्वारा, के द्वारा इदम द्वितीया यह अव्यय सर्वनाम सर्वनाम प्रथम इदम कर्ता कारण इदम महत भारी महान, विशेषण विशेषण प्रथमा प्रथमा। ठीक, प्रथम विशेषण है, ठीक है, विशेषण सही बताया। तदा अव्यय, ठीक है। अव्यय ऋषिगणा, ये कोई भी बता दे। प्रथम प्रथमा व्यक्ति क्या वचन, कौन सा वचन? बहुवचन बहुवचन। सर्वे भी सब बता देंगे ना आप। सर्वे प्रथमा, प्रथम बहुवचन हाँ, संज्ञा है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विस्मयम, द्वितीय विस्मय कर्म कारण आश्चर्य को, द्वितीया ये हो गया। को हो गया ना। परम कारण जी जी द्वितीय परमम बहुत अधिक, प्रथम नहीं द्वितीय द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति ययु विस्मय हुआ। प्राप्त हुए, विस्मयादि बोधक होने गुरु जी। ययुहु प्राप्त हुए क्रिया लकार। क्रिया लिट लकार जी गुरु जी। मैं नहीं रे, पढ़ो। मेने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठान श्रवणात् सद्यो पठान श्रवणात् सद्य पठनाच पठनाच पठनात् श्रवणात् सद्य सद्यः, वो का वैकुंठ फलदायकम। भावा तो पढ़ो, भावा। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सभी लोग जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं, अगर श्लोक नहीं पढ़ा, हिंदी वाला अर्थ आगे आके पढ़िए, हम पढ़ेंगे, है ना। चलो, मैंने माना निश्चय किया, क्रिया। भगवद रूपम, भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, कर्म द्वितीय विभक्ति। शास्त्रम को, द्वितीया द्वितीय। भागवतम, भागवत को द्वितीया द्वितीय, द्वितीय तो है ना। कलौ, कलयुग में सप्तमी देखो, मे को हम बता देंगे। पठनात्, पढ़ने से क्रिया पढ़ने से,
अव्यय पंचमी 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 विभक्ति पंचमी, very good, पंचमी। पंचमी विभक्ति, हाँ, अपादान हेतु कारक। क्या है पंचमी विभक्ति में, क्या लगता है, एक मिनट देगा। से पंचमी अपादान है, से अपादान, पृथक होने, पृथक होने, पृथक होने के अर्थ। पठनात् पढ़ने से, श्रवणात् सुनने से, पंचमी अपादान, हाँ। तत्काल सद्य, ये तो कोई बता देगा, ये अव्यय अव्यय। अव्यय, अच्छा, वैकुंठ फलदायकम रूपी फल देने विशेषण। वाला को, विशेषण क्रिया विशेषण। द्वितीय, द्वितीय पढ़ो कोई। गीता का एक दो श्लोक देख लेते हैं। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च वेरी गुड। भावार्थ, यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण जी तो उन्हें शंका देने ही बताई थी। जिन महारथियों की दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित हो चुके हो, वे महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तुम उनकी दृष्टि में तुच्छता को प्राप्त होंगे। अच्छा, भयात, भयात आ रहा है, पंचमी, पंचमी पंचमी कारक, रनाद तृतीया पंचमी पंचमी, पंचमी होगा ना। पंचमी अपादान कारक, अच्छा, हटा हुआ को हटा हुआ विभक्ति, द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, मानेंगे क्रिया क्रिया, क्रिया, तुमको, तुझे, त्वाम, सर्वनाम प्रथम, तुमको है, याद रखना, प्रथम, खत्म होगा। द्वितीय तुमको, को, तुमको, द्वितीय, द्वितीय द्वितीय, ठीक है। मंदिर गेले यहाँ महारथा, महारथी, समय है। प्रथम, प्रथमा, ठीक। ये शाम, जिसकी दृष्टि थोड़ी में, यहाँ दो लीजिए। ये शाम, सप्तमी, सप्तमी जिसकी दृष्टि, जिनकी दृष्टि नहीं, ये में, दृष्टि में ये सही नहीं है। जिनकी लो, जिनकी, इसको नहीं लेना दृष्टि में। अब जिनकी लो तो क्या होगा, जिनकी, काके की, 2 मिनट में काके की, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। का, अव्यय, अव्यय, त्वम, सर्वनाम प्रथम, प्रथमा विभक्ति, बहुमतः, बहुत प्रथमा। सम्मानित, प्रथम, हाँ, विशेषण, भूत्वा, होकर, त्वा प्रत्यय, हाँ, त्वप्रत, अव्यय है ना। यास्यसि, क्रिया है ना, प्राप्त हो। क्रिया, लाघवम, लाघवम, को तुच्छता को, है, को लिखा है, लघुता को, हाँ, कर्म, हाँ, कर्म कारक। कर्म, द्वितीय विभक्ति। चलो आज यहाँ पर विराम देते हैं, आज अच्छा प्रैक्टिस हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।